नरसिंहपुर जिले के गोट गांव समीपवर्ती शासकीय माध्यमिक शाला कंजई का लगातार मध्याह्न भोजन के बारे में अनियमितता की शिकायत पंचायत को मिल रही थी। यहां भोजन का संचालन महिला समूह द्वारा किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि स्कूल के बच्चों को कीट युक्त भोजन दिया जा रहा है, जिससे कुछ बच्चे खाकर उल्टी करने लगे। मौके पर पहुंचकर प्रतिनिधियों ने भोजन की जांच की, जहां भोजन में कीड़े मिले। इसकी सूचना ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि ने मीडिया को दी। उन्होंने आकर खाने की जांच की और भोजन में अनियमितता पाई गई। स्कूल के बच्चों ने बताया कि समूह के सदस्यों द्वारा हमेशा ही दूषित भोजन दिया जाता है, कभी भी चावल की सफाई नहीं की जाती है, रोज इसी तरह भोजन को परोसा जाता है। मौके पर लोगों ने बताया कि यहाँ कभी भी मध्य भोजन की साफ सफाई नहीं की जाती। इसके पूर्व में भी समूह का संचालन के लिए सदस्यों को समझाइश दी गई थी, मगर समूह के सदस्यों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि समूह द्वारा मध्याह्न भोजन का संचालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने भी शिकायत के आधार पर मौके पर अनियमितता पाई और मांग की गई कि इस तरह से चलने वाले समूह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, दूसरे समूह को कार्य संचालन के लिए सौंपा जाए। स्कूल के विद्यार्थियों ने निरीक्षण करने पहुंचे प्रतिनिधियों एवं मीडिया से इस तरह के समूह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग रखी है, ताकि आने वाले दिनों में समूह के रवैये में सुधार आ सके। देखो चावल ही वैसे आ रहे हैं नहीं दीदी, लेकिन जवाबदारी अच्छा आप सुन रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं। आप हमारी बड़ी बहनों कोई दिक्कत नहीं। कितने बच्चे फ्री मिली बेटा? करो हाँ तो ऊंचे पैर से करो सब लोग। संयुक्त करो जो पक्ष खाना बनाए बच्चों के लिए, कोई भेदभाव ना करें, गलत मत करो बच्चों के साथ। बताओ हम ये नहीं चाहते कि बच्चों के साथ आपके भी हमारे भी सबके। मीडिया से अवगत कराया गया है कि माध्यमिक शाला कंजई में आज जो पीएम पोषण आहार है, आज का मेनू था कड़ी चावल। उसमें चावल में इल्ली निकलने की बात मीडिया द्वारा पता चली है। उक्त प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में खाने को लेकर शिकायत आ रही है कि खाने में जो समूह में जो खाना बांटा जा रहा बच्चों को, उसमें सुड़ी वगैरह निकल रही है और कच्चा भी बता रहे बच्चे। क्या कहेंगे सर, क्या शिकायत आई है? क्या है, अभी बच्चे भोजन कर रहे थे तब शिकायत आ रही थी, वो चावल में सुड़ी निकल गई थी, तो उसको हमने कहा सुड़ी खाना में निकल रहा है, सुड़ी में चावल में तो अलग कर दो हमने कहा। फिर हमने वो खाना अलग करवा दिए। तो सर इस तरह से कैसे चलेगा? पहली बार हुआ, अभी तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो सर खाने में अगर सुड़ी है तो उस चावल को पकाया ही क्यों जा रहा है? फिर कच्चे चावल की भी शिकायत नहीं, पकाए थे चावल, पकाए थे, ये कच्चे चावल की शिकायत अभी तो उसको साफ नहीं करवाते क्या? अपन वैसे ही बना देते, साफ कराते तो सुड़ी नहीं निकलती सर। साफ करा के ही बनाते हैं वो लोग, हम तो प्रतिदिन देखते हैं। क्या नाम लिखते हैं? साफ सफाई से भोजन बनाते हैं वो लोग। जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल के घर मिली करोड़ों की संपत्ति को लेकर पूर्व मंत्री
हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने मांग की है कि भ्रष्टाचार में लिप्त आरटीओ संतोष पाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर शहर से बाहर किया जाए। दरअसल प्रदेश के पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ऑटो चालकों के समर्थन कर रहे हैं और उन्हें आरटीओ संतोष पाल ने कई बार जेल भिजवाने की धमकी दी थी। इसे लेकर बब्बू ने कई बार आरटीओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया था और उन्हें हटाने की मांग की थी। इतना ही नहीं, हरेंद्रजीत सिंह बब्बू अपनी ही पार्टी के साथ इस मुद्दे को विपक्ष के सामने भी लेकर गए थे। बावजूद इसके हरेंद्रजीत सिंह बब्बू की कहीं सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही जबलपुर ईओडब्ल्यू ने संतोष पाल पर कार्रवाई की, वैसे ही बब्बू ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए संतोष पाल के निलंबन की मांग की है। एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की हिम्मत है ऐसे आदमी पे शिकंजा टाइट किया। और भारतीय जनता पार्टी ने ही आज इतने बड़े मामले में मैं कमलनाथ जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास गया था, परिवहन मंत्री के पास गया था, उस जमाने के परिवहन कांग्रेस के, किसी ने नहीं सुनी। और उस समय बहुत मेरे खिलाफ बहुत बड़े पूरे देश में व्हाट्सएप चलाया, मेरी बहस हुई है उससे, उसने टेप किया। हाँ, जो कुछ भी हुआ बहुत जनता टेप चला, पूरे शहर पूरे देश को पता है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं पूछना चाहता हूँ, जबलपुर में 4 कांग्रेस के विधायक हैं, 2 मंत्री रहे, उनकी सरकार के समय भी मामला उठा तब नहीं बोले, और आज विपक्ष में तो भी नहीं उठा मामला। विपक्ष में उठा सकते थे मामले को, नहीं उठा। 4 विधायक हैं जबलपुर में, 4 कांग्रेस के। ठीक, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, बहुत बड़ा मामला। मैं ईओडब्ल्यू से निवेदन करूंगा और बधाई दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन निवेदन करना चाहता हूँ, ये लड़ाई अभी आधी है, आधा माल इनका गायब हो गया। जो एक आपकी ऑटो और इनोवा जो गई है लेके, पेपरों में छपा, पेपरों में, वास्तव में उसमें करोड़ों रुपए का जेवर, जाटा, पैसा और कागजात लेके वो गाड़ी चली गई। इसकी भी तलाशी होना चाहिए। आरटीओ बहुत होशियार है, कितने बेगुनाहों को जेल भेज चुका है वो। जेल एक बार व्हाट्सएप एक साथ चला था फेसबुक में, अबे ज़्यादा करेगा तो मैं जेल भिजवा दूंगा, झूठे मामले में फंसा दूंगा तेरे को। टाइम, हर चीज टाइम लग जाता भैया। भाजपा की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला था? किसको? आपको नोटिस मिला था? हाँ, मिला था मुझे कि आरटीओ के खिलाफ मत बोलें, आपने आंदोलन कैसा किया। तो उसको पहले हम लोगों ने सब चिट्ठी लिख चुकी, जब बताया तो वो चुप हो गए, क्योंकि हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से, परिवहन मंत्री से, प्रदेश सबको चिट्ठी लिख दी गई थी। बाद में उनको दिखाया गया कि हमने आपसे परमिशन लेकर आंदोलन। अच्छा, बीजेपी का आंदोलन नहीं था, बीजेपी से कोई दूर दूर तक नहीं था, ना झंडा, ना बैनर, ना कोई कार्यकर्ता। ये सिख समाज का था, सिख समाज का मैं संरक्षक था, और सिख समाज के लड़के ने जहर खाया था। रात में इसने कुछ बातचीत हुई, वो कोई दलाल भला नहीं, उसके साथ कोई हुई अटक, वो जहर खा लिया। तो मैंने एसपी को फ़ोन किया रात में कि भैया वो लड़का जहर खा लिया, उसको तुरंत बचाओ प्लीज़। फिर एसपी ने और पुलिस ने उसके लिए धन्यवाद, रात को एडमिट कराया, 5-6 दिन एडमिट रहा। तब हम लोगों ने, सिख समाज ने आंदोलन किया था सरदार को लेकर कि जिस सरदार ने जहर खाया था इस पर कार्रवाई हो। उसको देख के नोटिस दिया था मुझे। बाबू जी, एक देख, आप बार बार कह रहे हैं कि सिख समाज का ये आंदोलन, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख समाज की तरफ से 3-4 लोग ही दिख रहे हैं, बाकी समाज तो प्रेस में किसी को सबको थोड़ा बुलाते हो, तो आंदोलन में तो हजारों लोग चाहिए, चका जाम इसमें आप सबको थोड़ा बुला सकते हैं प्रेस में। अगर हम सबको बुलाएंगे तो सबको मैं नहीं। भाई साहब, हाँ, कुछ ऑटो वाले वही प्रताड़ित थे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित। उसकी चिट्ठी दी ना 1000 लोगों ने साइन करके दी ऑटो वालों ने। ऑटो वालों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। 4 ऑटो वालों ने अपने आप, किसी ने जहर, किसी ने ट्रेन में, किसी ने फांसी लगाकर मर गए थे। वो आंदोलन, ये सब आरटीओ, पूरा आरटीओ कारण मरे थे। वापस नहीं ली, कोई वापस नहीं ली। हाईकोर्ट का नंबर भी लिखा हुआ है, वापस नहीं ली। अभी चल रही है, क्या फैसला है? और मैं बता दे रहा हूँ, अगर उस पर सही कार्रवाई नहीं हुई तो मैं जन आंदोलन करूँगा, जन आंदोलन करूँगा, क्योंकि इससे भ्रष्ट, ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं वो आंदोलन करूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, इसको जेल जाना चाहिए और इसकी और प्रॉपर्टी निकलेगी, नहीं तो मैं जन आंदोलन करूँगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े।
मध्य प्रदेश के सीहोर में लापता तहसीलदार का चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका है। तहसीलदार को तलाशने रायसेन से 30 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम को सीहोर बुलाया गया। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर नदी में सर्चिंग शुरू कर दी है। जिले में पदस्थ रहे तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर और पटवारी महेंद्र रजक बीते सोमवार को कार सहित लापता हो गए थे, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर सीवन नदी के करबलापुर पुल में अगले दिन रेस्क्यू शुरू किया था। मंगलवार को 3 किलोमीटर दूर नदी में पटवारी का शव मिला और कार भी टीम ने बरामद कर ली थी, लेकिन तहसीलदार की तलाश लगातार की जा रही थी। लेकिन आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी तहसीलदार का कोई सुराग गोताखोरों रेस्क्यू टीम को नहीं लग सका है। इसके बाद आज रायसेन से 30 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम को तलाश में बुलाया गया है। 9 बजे निगम के समस्त सफाई मित्र पूरे साल भर मौसम की परवाह किए बिना और इस वर्ष जब कोरोना संक्रमण का दौर चला उस दौरान भी पूरी शिद्दत से सफाई मित्र हमेशा फील्ड में रहे। अब जबकि सफाई मित्रों के आराध्य देव श्री वीर गोगा देव का जन्मोत्सव का महत्वपूर्ण त्योहार 20 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि गोगा नवमी के अगले दिन सभी सफाई मित्र सामूहिक अवकाश पर रहते हैं और इसी दौरान शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए सुबह 7 बजे इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर निगम के साथ ही शहर के जनप्रतिनिधियों, रहवासी संगठन, मार्केट एसोसिएशन, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, बैंक, एनजीओ टीम, नागरिक गणों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपने हाथों में झाड़ू थामकर राजवाड़ा परिसर की सफाई की। दरअसल प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज के आराध्य देव श्री वीर गोगा नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसके दूसरे दिन निगम के सभी सफाई कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहते हैं और इस दौरान शहर की स्वच्छता का जिम्मा शहर के जनप्रतिनिधि, एनजीओ, सामाजिक संस्था और शहरवासी मिलकर उठाते हैं। इधर आ जाओ। आज हम सब स्वच्छता के आग्रही हैं, स्वच्छाग्रही हैं। पूरे वर्ष भर हम सबके स्वच्छता मित्र, स्वच्छता कर्मी दिन रात जुटकर इंदौर को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, हर गली को, हर डगर को साफ रखते हैं। कल भगवान गोगा देव की नवमी थी, उसका चल समारोह था, उसका उत्सव था। आज उनका अवकाश रहता है, इसलिए आज पूरे इंदौर ने स्वच्छता को अपने हाथों में लिया है। माननीय मंत्री जी श्री तुलसीराम जी सिलावट, क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, इंदौर नगर निगम की पूरी टीम, सब स्वच्छता के सहयोगी मित्र, इंदौर के जितने नागरिक हैं वो आज अपनी सफाई का अभियान खुद कर रहे हैं। हमने यहाँ आज उसी स्थान पर एक विशेष बात यह है कि इंदौर में कोई जुलूस हो, उत्सव हो, कार्यक्रम हो, आगे जुलूस उत्सव होता है, पीछे स्वच्छता की टीम सफाई करती है। आज उनके कार्यक्रम के समापन के बाद हम सब नागरिक मिलके उस कार्यक्रम के स्थान पर सफाई कर रहे हैं और पूरे इंदौर में भी विधानसभाओं में, वार्ड में ये अभियान स्वयं स्वच्छता का जारी है। डीसी ने
दमोह जिले की नोहटा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, प्रदेश में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कुछ गांजा तस्कर मौके का फायदा उठा रहे थे। उन्हें नोहटा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप वाहन में अवैध गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस स्टाफ द्वारा पिकअप वाहन को रोककर चेक किया गया। पिकअप वाहन को चेक करने पर वाहन के पीछे भूसे की बोरी में 101 पैकेट 1 किलो की मात्रा में पाए गए, जिन्हें जब्त किया गया है। वहीं पिकअप वाहन में 3 लोग थे, जिनमें से एक आरोपी मौके से फरार हुआ। वहीं 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपना नाम राघवेंद्र पिता भूपेंद्र लोधी निवासी चोरई बालाकोट, जो दमोह जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनका पुत्र है, गांजे की तस्करी में पकड़ा गया है। थाना देहात दमोह है। वहीं गुड्डू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। कार्रवाई में नोहटा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान सहित पुलिस स्टाफ की अहम भूमिका रही। कार्रवाई की गई अभी कल दिनांक 21/8/2022 को वाहन चेकिंग के दौरान स्टाफ को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप गाड़ी लोडिंग गाड़ी है, जिसमें कुछ व्यक्ति पीछे तरफ अवैध गांजा लादे हुए जबलपुर से दमोह तरफ आ रहे हैं। जो स्टाफ के द्वारा पिकअप वाहन को रोक कर चेक किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति पिकअप रोकते ही भाग गया था। 2 व्यक्ति पहले थे, उनसे नाम पता पूछा था। उन्होंने अपना नाम छोटू उर्फ राजवेंद्र, पिता भूपेंद्र सिंह लोधी, निवासी चौरई बालाकोट, थाना दमोह देहात, और एक व्यक्ति गुड्डू, पिता सिल्ली सिंह लोधी, पथरिया क्षेत्र का निवासी है। इन्होंने अपना नाम बताया और पीछे चेक करने पर भूसा वाली भक्कू में 5 भक्कू थे। उसमें 101 पैकेट गांजा के थे, जो नाप तौल के पश्चात 101 किलो निकला है। मतलब प्रत्येक पैकेट में 1-1 किलो अवैध पदार्थ गांजा भरा हुआ था, जो पकड़ कर कार्रवाई की गई है। और आज इनको माननीय न्यायालय पेश करके PR लिया जा रहा है और PR लेकर स्रोत के संबंध में पता और अधिक पूछताछ की जाएगी। सर, जानकारी मिल रही है पहले से आरोपी कुछ और भी मामलों में फरार चल रहे थे। छोटू उर्फ राजवेंद्र का पता चला है कि ये थाना दमोह देहात का एक प्रकरण है, जिसमें 307, 376 की धाराएं हैं, उसमें फरार चल रहा है। थाने को अवगत करा दिया गया। उनका स्टाफ भी आवश्यक कार्रवाई हेतु उपस्थित हो रहा है। थैंक यू सर।
नाम है आपका? सावित्री बाई। क्या समस्या आ रही है बारिश से आपको? पानी की आ रही, घर में भर आ रही है, बैठने जगह नहीं है जी। अंदर भी भर आ रहा, बाहर भी भर आ रहा। तो इससे कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान है। अच्छा, क्या नाम है? सावित्री बाई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आदिवासी क्षेत्र में संचालित कर रही योजनाओं में छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2 वक्त के राशन के लिए भी छात्रावास प्रदेश स्तर की तरफ देखना पड़ रहा है। जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज छात्रों को भूखे रहना पड़ रहा है। चौरई विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी ब्लॉक बिछुआ में शासकीय कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास बिछुआ शिक्षण सत्र 2022-23 में अध्ययनरत 420 छात्रों में से मात्र 105 छात्रों का ही खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, जिसमें छात्रावास संचालन में कठिनाइयां हो रही हैं। वर्तमान में छात्रावास शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बिछुआ द्वारा 360 छात्रों का अपडेशन पोर्टल पर किया जा चुका है। साथ ही अधीक्षक द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त छात्रावास का जुलाई 2022 एवं अगस्त 2022 का खाद्यान्न आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। ग्रामीण अंचलों में रह रहे आदिवासी छात्रों को उचित शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए शासन ढेरों प्रयास कर रहा है। आदिवासी अंचल में छात्रावास बनकर बच्चों को शिक्षा के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेनू के आधार पर भोजन मुहैया कराने की राशि स्वीकृत भी की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर के जिम्मेदार शासन की मंशा पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आदिवासी वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शासन द्वारा छात्रावासों की स्थापना की गई, जहां बच्चों को खान पान और रहने की सुविधा दी जाती है, लेकिन वर्तमान में विकासखंड बिछुआ के आदिवासी छात्रावास खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे हैं। छात्रावासों को अब तक जनवरी माह का राशन नहीं मिला है। राशन नहीं आने से छात्रावासों के बच्चों की खान पान व्यवस्था बिगड़ गई है। खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराए जाने से छात्रावास में बच्चों के खाद्यान्न के लिए बाजार से खरीदना पड़ रहा है। इससे छात्रावासों का व्यय बढ़ रहा है। प्रति माह बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की खपत इन छात्रावासों में होती है। ऐसे में बाजार से महंगे मूल्य में खाद्यान्न की खरीदी करनी पड़ रही है। छात्रावास में बनी इस समस्या से जिम्मेदारों को कोई सरोकार नहीं है। माह जून से अप्राप्त है अभी तक। माह जून कौन से वर्ष? माह जून ये चल रहा है जो अभी
अभी वर्ष बताइए ना। 2022 23 जो बीता है। कितने माह से आवंटन राशन नहीं मिला? ये लगभग 3 माह हो गया। कितना मिलता है एक माह? एक माह में मिलता था मुझे 105 बच्चियों का 10 कुंटल नहीं 12 कुंटल 60 किलो गेहूँ मिलता था और 3 कुंटल 15 किलो चावल मिलता था। पर अभी वो भी मिलना बंद हो गया है। 105 बच्चियों का भी मिलना अभी तो बंद हो 420 है। फिर 420 में कितना मिलेगा? 420 में समथिंग 420 बच्चे कब से हुए? कौन से माह से? 420 बच्चे हो गए हमारे। ये तो जैसे नया सत्र शुरू हुआ ना, एडमिशन तब से चालू हो गए। एडमिशन कब से चालू हुई? एडमिशन अप्रैल मई से हो गया ना चालू 2022। हाँ। तो अभी पूरे बच्चे एडमिट हो गए हैं। अच्छा, कितनी सीट वाला है ये कन्या छात्र? ये पर क्लास 70 बच्चे हैं। पर क्लास 70 बच्चे। अच्छा, कौन कौन सी क्लास के बच्चे रहते हैं? 6वीं से 12वीं रहते हैं। 6वीं से 12वीं। तो इसमें अनाज की परेशानी हो रही है? हाँ भैया, खाद्यान्न नहीं आ पा रहा है। तो कहना चाहिए कि जो राशि हमको अदर चीज़ खिलाने में बच्चों को लगानी थी वो हम खाद्यान्न ले रहे हैं। तो बच्चों को फिर कैसे खिलाएंगे? अनाज पोषण आहार उनको कैसे दे पाएंगे? अच्छी सब्जियां कैसे दे पाएंगे? अच्छा आहार, संतुलित आहार कैसे दे पाएंगे? तो अभी बच्चियों को कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं आप? कहाँ से खरीद रहे हैं। उसके लिए पैसा फिर उधारी में? उधारी चल रहा है। इसके लिए आपके अधिकारियों से चर्चा किए होंगे ना, उनका क्या कहना है इस संबंध में? बिल्कुल हुई है, बस खरीदना है, खिलाना है बच्चों को। फिर उनका पेमेंट कौन भरेगा? करेंगे ना। तो आपने इस बारे में बीओ या अपने एसी सभी को जानकारी है इसकी? बीओ साहब को है जानकारी। एसी साहब को? तो एसी साहब को भी है जानकारी। आवंटन नहीं आ रहा है तो खरीद के खिलाना है। तो आप क्या चाहते हैं? जब तक कि नहीं आता है राशन तब तक खरीदना ही पड़ेगा। कितना मिलना चाहिए राशन अभी? राशन एक माह में कितने? 420 बच्चे हैं। 420 बच्चे का मल्टीप्लाई करिए ना, 15 किलो आता है एक बच्चे का। डेली का? एक बच्ची का 15 किलो। एक नहीं, एक महीने का। एक महीने का? हाँ। 420 है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती कांडेकर है। क्या किस विभाग में सदस्य हो? मैं शिक्षा विभाग में हूँ। किस पद में? कन्या शिक्षा परिसर में अधीक्षिका के पद पे आई हूँ कार्य करने। अच्छा, कब से हुई यहाँ पे? मैं हूँ अक्टूबर 2000 अभी जो पिछला गया क्या आया 22। बिछुआ में कन्या शिक्षा परिषद जो छात्रावास है उसमें विगत 3 महीने से खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को मेनू के हिसाब से वहाँ पे भोजन नहीं मिल पा रहा है। कन्या शिक्षा परिषद में, कन्या शिक्षा परिसर में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है उसके माध्यम से राशन का मिल रहा है। जी सर, 3 महीने खुले बाजार से जो है खाद्यान्न खरीद रहे हैं। तो सर ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसका क्या, इसके लिए आपने यहाँ से कागज भोपाल? इसके विषय में ये है कि विगत 2 साल से जो है कोरोना काल में हमारी संस्थाएं बंद थी। तो संस्था बंद होने के कारण जो है बच्चों का जो रिन्यूअल होता है, नवीनीकरण होता है, वो पोर्टल के थ्रू नहीं हुआ। तो उसके कारण जो है वो खाद्यान्न का जो आवंटन है वो जनरेट नहीं हुआ, जिसके कारण खाद्यान्न उपलब्ध लोग जो है इतनी संख्या में भवन नहीं है, उसके कारण अव्यवस्था होती है। तो भवन वहाँ का स्वीकृत हो गया है और शीघ्र जो है उसकी टेंडर PIU के माध्यम से लगने वाला है। कहाँ बनेगा सर उसका भवन? उमरिया में हम लोगों ने डिसाइड किया है जगह, और कलेक्टर महोदय से उसका भूमि आवंटन है वो भी हो गया। उमरिया ग्राम उमरिया में से किस साइड में? उमरिया में जो अपना पावर हाउस है उसका MP का सरकारी जमीन से शासकीय तरफ अभी इंक्रोचमेंट है, वहाँ लोग पड़त में थी भूमि तो खेती का काम करते हैं जी। जब भवन का काम चालू होगा तो अतिक्रमण हो जाएगा। तो रोड के दोनों तरफ है, एक तरफ से
अंचल अवस्थी नाम का एक बदमाश है थाना मलारगंज क्षेत्र का, जिसके ऊपर कुल 5 विभिन्न धाराओं में मारपीट, अड़ीबाजी और अवैध अग्नेयास्त्र रखने संबंधित मामले पंजीबद्ध हैं। तो उसमें यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो भी उनके विधिक प्रावधान है उसके अनुसार उनके रिमूवल की कार्रवाई उसके मकान पे की जा रही है। गुंडा बाहर है, अभी जेल में है। अभी यहाँ तो नज़र नहीं आया है, संभवतः शायद अभी यहाँ पर तो नहीं है, बाहरी होना चाहिए। किस तरह के अपराध है इसके ऊपर? इसके ऊपर मारपीट के, अड़ीबाजी और ये अवैध अग्नेयास्त्र रखने संबंधी अपराध, कुल 5 अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध है। सर गुंडा अभियान की कार्रवाई के तहत ये स्टार्ट हुआ है सर? गुंडों के खिलाफ काफ़ी पहले से ही शहर में कार्रवाई, वरिष्ठ अधिकारी निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। बाकी जो भी मकान निर्माण के संबंध में जो भी विधिक प्रावधान रहते हैं उनका पालन किया है या नहीं किया है, जो भी है नगर निगम के जो अपने इसमें जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जा रही है। कितने थानों का बल लगा है यहाँ पे सदर बाजार और मलारगंज 2 थानों का बल लगा है। सर कार्रवाई में किसी तरह की कोई विरोध दिखा क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी कोई दिक्कत नहीं है।
प्रदेश भर में हो रही कई घंटों की बारिश से नारंगी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर चुका है। हवा आंधी के साथ पुराने पेड़ गिरे, किसी के मकान की दीवार गिरी तो किसी के घर आंगन में पानी भर गया। ऐसा एक मामला देखने को मिला रायसेन जिले की तहसील सिलवानी ब्लॉक के कस्बा बमहोरी में, जहां पर नारंगी नदी का जलस्तर बढ़ने से कॉलोनी में सावित्रीबाई के घर में पानी भर गया। बता दें, लगातार बारिश होने की वजह से बिजली सप्लाई भी सुबह से बंद है। बिजली बंद होने से ग्रामीणों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि हवा आंधी के साथ ही कई पेड़ गिरने से बिजली के तार और पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके कारण सुबह से ही बिजली सप्लाई बंद रही। बता दें, बमहोरी से छीतापुर के पुल पर कई घंटों से कई फीट पानी ऊपर से बह रहा है, जिसमें भोपाल जाने के लिए आवागमन बंद है। इंदौर पुलिस और नगर निगम ने जींसी क्षेत्र में रहने वाले गुंडे के मकान पर कार्रवाई करते हुए उसे जमींदोज कर दिया है। नगर निगम अमला जिंसी स्थित गुंडे का मकान तोड़ने के लिए पहुंचा। उक्त कार्रवाई पुलिस विभाग के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर की गई है।
निगम अधिकारियों ने बताया कि जिंसी मेन रोड के पास की गली में स्थित अंचल पिता शिव प्रसाद अवस्थी के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। दरअसल अंचल अवस्थी अप्राकृतिक दरअसल अचल अवस्थी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अचल अवस्थी के 15 बाय 60 के प्लॉट पर बने 900 स्क्वायर फीट पक्के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। हो गया है पब्लिक है, पब्लिक 1 नंबर। ग्राम तेलिया खेड़ी के हाथ मान से पड़ जाता है, इतना कुछ नहीं तो मान से पड़ जाता। ग्राम तेलिया खेड़ी से हाथ भट्टी की निर्मित 10 लीटर महुआ की कच्ची शराब जब्त। खुड़ेल थाना क्षेत्र का मामला। खुड़ेल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाथ भट्टी से निर्मित 10 लीटर महुआ की कच्ची शराब सहित एक व्यक्ति को पकड़ा है। इसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। खुड़ेल थाना पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम तेलिया खेड़ी से एक व्यक्ति को पकड़ा है। इसकी तलाशी लेने पर उसके पास से हाथ भट्टी की बनी 10 लीटर कच्ची महुआ शराब मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त किया। साथ ही उक्त व्यक्ति के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। 2 नंबर। बिचौली हप्सी के पास पुलिस को शिकायत करने की बात को लेकर 2 युवक के साथ मारपीट। कनाड़िया थाना क्षेत्र का मामला। कनाड़िया थाना क्षेत्र में 2 युवकों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। दरअसल कनाड़िया थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई गई कि बिचौली हप्सी ब्रिज के पास बाईपास सर्विस रोड पर आरोपी गणों ने फरियादी की मोटरसाइकिल के सामने अपनी एक्टिवा लगाकर रास्ता रोका और फरियादी द्वारा पुलिस को शिकायत करने की बात को लेकर अपशब्द कहे। मना करने पर मारपीट की गई, जिसके बाद फरियादी और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे उसके दोस्तों को चोट आई है। इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। 3 नंबर। मानवता नगर गेट के सामने कनाड़िया रोड के सामने कार ने एक युवक को मारी टक्कर। कनाड़िया थाना क्षेत्र का मामला। कनाड़िया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक को चोट आई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। तेज वाहनों की रफ्तार के चलते लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां और ऊपर वीओए क्या है, ऊपर 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 तेज वाहनों की रफ्तार के चलते लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर मानवता नगर गेट के सामने कनाड़िया रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक को चोट आई है। फरियादी की शिकायत पर कनाड़िया थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। 4 नंबर। गुंडा अभियान के तहत निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुंडा अचल अवस्थी के मकान पर चलाया बुलडोजर। इंदौर में पिछले कुछ समय से रुकी हुई गुंडा अभियान की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, जहां इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में शंकरगंज जिंसी में नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार सुबह गुंडे के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की है। दरअसल इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश अंचल अवस्थी द्वारा क्षेत्र में आतंक मचा रखा था, जो उस पर मल्हारगंज पुलिस द्वारा कई बार कार्रवाई भी की गई है। जहां इंदौर के कई थानों में अंचल अवस्थी पर अड़ीबाजी, अवैध वसूली, अवैध फायर आर्म्स जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं मंगलवार सुबह से ही गुंडा अभियान के तहत निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुंडे अचल अवस्थी का अवैध मकान जमींदोज किया है। वहीं मौके पर निगम की टीम के साथ 2 थानों का बल भी मौजूद रहा, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके। 1 नंबर तहसील। फोन कॉल पर धमकी देकर लाखों रुपए मानपुर निवासी व्यापारी से फिरौती मांगने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
मानपुर के व्यापारी को फोन कॉल पर हत्या की धमकी देकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह विरदे, एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने और एसडीओपी दिलीप चौधरी ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से बालाजी मंदिर के पास पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा गया। श्री विरदे ने बताया कि आरोपी राजा उर्फ राजकुमार पिता हरी सिंह निवासी नाहरखेड़ी के कब्जे से देशी पिस्टल और आरोपी नासिर शेख पिता गम्मू निवासी काकड़ मोहल्ला गवली पलासिया के कब्जे से एक लोहे की धारदार तलवार और आरोपी इरफान शेख पिता इलियास निवासी गांगलिया खेड़ी निवासी और अजय उर्फ गोरिया पिता सोहन वासुनिया निवासी मंदिर के पास मानपुर के कब्जे से लकड़ी का डंडा जब्त किया है। आरोपी राकेश सिंह निवासी चैनपुरा को मानपुर के जंगल की झाड़ियों के पास लाभ उठाकर वह भाग निकला, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। जबकि राजा पूर्व से ही आपराधिक मामलों में लिप्त हैं, उस पर कई गंभीर मामले बड़गौंदा थाने में दर्ज हैं। इन्हीं सभी आरोपियों ने पिछले 5 दिन पहले मानपुर के व्यापारी मनीष खंडेलवाल को फोन कॉल पर धमकी देकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। नहीं देने पर घर से उठाकर हत्या करने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। बंद कर दो। कितने पड़ दी? 4 पब्लिक की, 1 तहसील की। 4 पब्लिक, 1 तहसील, 4 पब्लिक, 1 तहसील की। सही।